आओ चिकला आओ चिकला 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 को कितनी बार दाना पानी बंद कर देंगे? बुला रहे आ नहीं रहा, परेशान करके रखा है। राम राम नीता बिटिया। राम राम चाचा। चिकला को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे हम, दाना पानी सब बंद कर देंगे तो। ओ बाल, ये तो नीता है। अरे ओ नीता, हाय। क्या हाल चाल बा? ठीक हो? थैंक्स। हमको पहचानी? जानती हूँ तुम्हें, पप्पू। हाँ, तो कौन वाला पप्पू? बतावा बतावा। मतलब? ये गांव में 3 गो पप्पू है। एक तुम्हारा चचेरा भाई पप्पू, दूसरा तुम्हारा पड़ोस वाला पप्पू जो 5 साल पहले गुजर गया, और तीसरा तुम्हारा क्लास वाला पप्पू। बतावा हम कौन सा पप्पू है? पड़ोस वाले पप्पू है ना? बुद्धू, हम तो अभी जिंदा हूँ। Of course, goddammit, I know तुम कौन से पप्पू हो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तो बतावा बतावा। क्लास वाले पप्पू। Okay? Now let me go. क्या बोली? मुझे जाने दो। हमारे बापू गुजर गए पिछले बरस। You mean रामलाल चाचा? I'm sorry. धर्म काका हमको पंचायत में पागल करा कर दी। फिर? हमारी सारी भेड़ बकरी गऊ सब ले गए। फिर? बस हमें 3 गो मुर्गी, 1 भैंसिया दे दी हमारे खाते। फिर का उनका उनका कर्म का सजा मिल गया। सब ताश नैस हो गया उनका। 50 में से 20 भेड़ बकरी बचा उनके पास। वाह। वाह वाह, कुत्ता नहीं है हमारे पास। हमारे पास 3 गो भैंसिया, 10 गो मुर्गी है। हाँ। मतलब तुम अभी भी मुर्गियों के पीछे भागते हो, है ना? काहे नहीं भागेंगी, हमें बहुत पसंद है। अभी पकड़ रहे थे चिकला को। आओ सबसे मुलाकात करते हैं। अरे नहीं पप्पू, थैंक यू। मुझे अभी घर जाना है, मैं थक गई हूँ। हाँ, ये तो सही है, थक गई होगी। पिछले 8 बरस से भटक जो रही हो। और हमारे गांव जैसे शांति थोड़ी ना मिले। वो क्या कहते हैं अमेरिका में? न्यूयॉर्क। नू का? नेवर माइंड। का बोली? अच्छा, कितना वक्त लगता है आने में? 22 घंटे। ओ बॉल, 22 घंटे? इतना वक्त? हम तो कबो ना गए इतना लंबा सफर पर। पिछले साल गए थे जानकी बुआ के यहाँ, 4 घंटा लग गया। 4 घंटे? कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए तुम्हारे हिसाब से? हाँ, ये तो है सच्ची। हमको तो अपने गांव के सिवा कोई जगह भाता नहीं। हमारा गांव हमको बहुत ही पसंद है। ये गांव का बात अलग है। ये गांव में सूरज जैसे उगता है, चिड़िया जैसे चींची करती, और हमारा डुमरी। डुमरी? ये हमार भैंसिया का नाम है। हाँ, बहुत ही नटखट है ससुरी। हाँ, पर गांव में सबसे ज्यादा दूध दे ले। हाँ, एक बार रुका रुका। बराबर चौकन्ना रहना जरूरी है। क्यों? कई बार हमारे घर के पिछवाड़े से लोगों को हमार और डुमरी की बात सुनते हुए पकड़ा है। ऐसा तो क्या है तुम्हारे पास कि उन्हें चाहिए होगा? तुम बुद्धू हो। वो क्या है, हमार तो डुमरी है ना, बहुतों की नजर है उस पर, और हमार डुमरी हमार जान है। वो जब मुंह उठा के भाई करते बहुत है। भैंस हर जगह भैं भैं करती है, चिड़िया हर जगह चींची करती है, और सूरज हर जगह उगता है पप्पू। बस वो यहाँ की तरह थोड़ी ना चिड़िया चींची करेगी वहाँ। हाँ, तुम हमारे चिकला का कुकड़े को सुने हो? हाँ, ये गांव का बात अलग है। ये गांव का खेत, ये गांव का बारिश, और बारिश के बाद का खुशबू हमें बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद। यही तो प्रॉब्लम है पप्पू, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तुमने ना कभी पढ़ाई की, ना कभी गांव से बाहर गए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने क्या खोया है।
हमने खोया है? तो तुम ही बता दो, हमने क्या खोया है? शहरों में जिंदगी है पुप्पू। वहां दिन रात कुछ ना कुछ होता रहता है और गांव सिर्फ सोता रहता है। बड़ी बड़ी इमारतें, उन इमारतों में काम करते लोग जैसे आसमान को छूने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हो। सुंदर घर, स्मार्ट लोग, आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके। वहां वहां सब कुछ है पुप्पू। बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। इस शहर के बारे में सुन के हमको बहुत ही मजा आ गया। शहर का तो तुम काहे उदास लग रही हो? क्योंकि वहां आगे पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन आगे पहुंचने के बाद वहां टिके रहना और भी मुश्किल। मुश्किल है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए काहे मुश्किल है? अरे तुम तो क्लास में पहला नंबर पे आती थी। वो राजू मास्टर, रमेश मास्टर, राधा मैडम, सबके सब कितना मानते थे तुम्हें, हैं? और तुम्हारी वजह से तो कई बार हमारी कुटाई हुई है, कई बार हम डांट भी खाए। हाँ, हम तो बहुत खींच चढ़ती थी तुम पर, जरा भी अच्छी ना लगती थी उस वक्त। पर बहुत ही अच्छे दिन थे, तब हम एक ही क्लास में। एक्सक्यूज मी, एक क्लास में मतलब? चौथी क्लास में 4 बार और 5वीं क्लास में 3 बार फेल हुए थे, तब जाके हम दोनों एक क्लास में आए थे। क्लासमेट माय फुट। बक 5वीं में 3 बार नहीं, 4 बार फेल हुए। फिर क्या हुआ? 5वीं क्लास में पास कौन करवाए? तुम। उस दिन हमारे बापू बहुत खुश हुए, पूरा गांव में मिठाई बांटे हमारे बापू। हमारे बापू को इतनी खुशी हम कभी ना दे पाए, तुम्हारी वजह से उस वक्त दे पाए। तुमको क्या कहना चाहते? अंग्रेजी थैंक यू। और फिर क्या हुआ? 6ठी क्लास में हमारी गाड़ी वापस। पर तुम तो होशियार, बहुत होशियार हो तुम। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बेस्ट हो बेस्ट। फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो गई वहां? Sometimes best is not good enough, पप्पू। काय नो? मतलब बेस्ट होना हमेशा काफी नहीं होता। पर तुम वापस का है यार? अरे आर यू इंटरव्यूइंग मी? आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम आंसरिंग दिस इंडियन। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रही थी। तुम्हें भी हमारे जैसे आदत है, हमें भी आदत है। हम भी कबो कबो अपने आप से बात करते हैं और कबो कबो तो डुमरी के साथ, डुमरी डुमरी चिकला के साथ वो बात कर। हाँ छोड़ो डुमरी चिकला की बात। तुम बता रहे थे काहे वापस आ गए? सचमुच में बहुत अच्छा कर रही थी वहां पप्पू। मेरे पास एक सुंदर सा घर था, शानदार गाड़ी थी, अच्छी नौकरी और सबसे प्यारे तो मेरे कभी न खत्म होने वाले सपने। लाइफ बहुत अच्छी थी वहां, क्योंकि वहां लोन्स आसान थे। डैम मॉर्गेज। फिर एक दिन मेरी नौकरी छूट गई और अपने आप को मेरी दोस्त कहने वाली सारी बैंक मानो मेरी दुश्मन हो गई। बैंक के लोन ना भर पाने की वजह से उन्होंने सारी चीजें नीलाम कर दी और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी तभी मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, I had a boyfriend, that son of a... लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जब किसी की जरूरत थी ना, तब मेरे पास कोई नहीं था। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तब ये काम याद आया। हम कहे थे ना हमारा गांव बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया हमारा गांव। मैं सच में बहुत अच्छा कर रही थी वहां पप्पू। अगर ये इकोनॉमी क्रैश नहीं हुई होती तो... इकोनॉमी? ये कौन सा जानवर है? सब प्राइम क्राइसिस, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस का होती? नेवर माइंड। नहीं बताओ क्राइसिस क्या होता है? क्यों हम तो कभी अपने गांव में देखे नहीं इसको। तुम ऐसे नहीं जाने दोगे ना? नहीं जाने रोकेंगे। How do I explain this? Crisis. जब मार्केट में पैसा ना होने की वजह से सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, उसे क्राइसिस कहते हैं। ओ वाह, मतलब कुछ काम नहीं करता? कुछ भी काम नहीं करता। तो बड़ी दिक्कत की बात है। You bet. माने सोचो बरसात न हो, नदी नाला सूखा पड़ जाए। Right. Wait a minute. बरसात? इसमें बरसात कहाँ से आ गई?
आकाश से इतना नहीं पता बुद्धू। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बरसात आकाश से आती है, लेकिन क्राइसिस और बरसात का क्या लेना देना? तुमने तो कहा अभी क्या कहा? कि कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, लेकिन उसमें बरसात शामिल नहीं है। मतलब बरसात नहीं रुकती है ना? नहीं रुकती है। तो कब सूरज नहीं उगता होगा? ये भी भारी आफत। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या घास उगना बंद हो जाता? नहीं पप्पू सुनो। तो क्या भेड़ बकरी चरना बंद कर दे? अरे नहीं। तो क्या चिड़िया चींची करना बंद कर दे? नहीं, मैं समझा रही। तो क्या हवा चलना बंद हो जाता? नहीं। तो नदी नाला बहना बंद कर दे? नहीं। तो क्या दिल धड़कना बंद हो जाता? नहीं। तो क्या सांस चलना बंद हो जाता? नहीं। मतलब कि सब काम करत है ना? नहीं, I mean, हाँ, I mean, यार, I तो mean, फिर क्राइसिस कहाँ है? अरे मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुदरत का और क्राइसिस का कोई लेना देना नहीं है। क्राइसिस में कुछ भी रुकता नहीं है, बरसात नहीं रुकती, धड़कन नहीं रुकती, सांसें नहीं रुकती, कुछ नहीं रुकता है। कुछ नहीं रुकता है। You're right. मेरी धड़कन तो अभी भी चल रही है, मेरी सांसें अभी भी चल रही है। I'm alive. तुम सही हो पप्पू, कोई क्राइसिस नहीं है। थैंक यू पप्पू, थैंक यू। दिखला।